संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। आज यहाँ मंडी डबवाली में जहाँ आप सबके दर्शन करने का अवसर मिल रहा है और आप सब भी अपने घरों से दूर दूर से भी जहाँ आए हैं सत्संग में इस उद्देश्य के साथ कि कैसे हम अपने अंदर अच्छे गुण ला सकें, संतों की वाणी सुन सकें और कैसे फिर हम अपने ज़रिए पूरे संसार में ये चैन, अमन, सुकून, ये विशालता, ऐसे अनेक गुण औरों तक भी पहुंचा सकें। तो सबसे पहले जैसे दासी ने इस शहर का नाम सुना कि मंडी डबवाली, तो बस ध्यान आया कि कैसे एक इंग्लिश में भी शब्द होता है डब, जिसका मतलब होता है एक आवाज़ को दूसरी आवाज़ से रिप्लेस किया जाता है, कि एक आवाज़ के बदले दूसरी आवाज़ लग जाती है। तो कैसे उसी तरह हम अपने अगर मन में अहंकार हो या ऐसे कितने भी एक ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए नुकसान की होती हैं और दूसरों का भी नुकसान करती हैं, कैसे अपने अंदर की वो आवाज़ों को हम डब करके प्यार की आवाज़, मधुरता की आवाज़, विशालता की, करुणा की ऐसी आवाज़ों से डब कर दें। तो दातार कृपा करे कि यहाँ जो भी संत आए हैं वो ब्रह्म ज्ञान रूपी रोशनी जहाँ अपने लिए तो उस राह पे चल रहे हैं, बाकी भी हर किसी के लिए यह प्रयत्न किया जाए कि पूरे संसार में कैसे हर एक का परोपकार किया जाए, हर एक के लिए एक अपने मन से बहुत ही एक हम्बल होके हर एक के लिए श्रद्धा वो रखी जाए। हर किसी से बस वही बात कि ये निराकार जो है परमात्मा, चाहे किसी भी नाम से हम संबोधित करें, कि इसके साथ हमेशा एकजुट होकर इसके साथ इसके ऊपर आस्था रखते हुए कैसे हर पल को जिया जा सकता है। ये अपना मुख उज्ज्वल हुआ है तो हर किसी ने हर पल यही कोशिश करनी है कि कैसे ये लगन लगी रहे, ये लिव जुड़ी रहे, और जब तक ये लिव जुड़ी रहती है परमात्मा के साथ, तब तक वाकई ही हम जो अपने अंदर एहसास करते हैं वो बहुत ही एक स्थिरता का एहसास, सहजता का एहसास, वो कामनेस, वो कोई भी हम जो एक एहसास करते हैं वो एक टेम्पररी की बजाय परमानेंट बनता है जब भक्ति में हर पल हम इस निराकार को शामिल करते हैं। तो दातार जहाँ कृपा करती रहा है हर मिनट, तो यही हमने भी हर मिनट कोशिश करनी है कि जब इस संसार में आए हैं तो ये जो दुख तकलीफ़ें भी चाहे शरीर के रूप में साथ जुड़ी हैं, चाहे वो आर्थिक समस्याएं हैं या अन्य कुछ भी ऐसी बात, तो ये अगर इधर सत्संग में इस उद्देश्य से आए हैं, अगर आए हैं तो उसका हल निकलेगा, तो ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमने ये परमात्मा की रज़ा में रहना है। अगर इस परमात्मा ने शरीर के साथ कुछ दुख तकलीफ़ जोड़ दी है तो ये इसके भाने में रहना है। अपना जो होता है एक कर्तव्य कि चलो शरीर की पीड़ा है तो डॉक्टर पे जाया जा सकता है, पर मन में अगर विश्वास कि परमात्मा ने ये हमें प्रॉब्लम दी है तो वो हमारे लिए अच्छी है, तो उसी के साथ हम अगर अपने जीवन को हर पल जोड़ लें तो वो दुख भी सुख की अवस्था बन जाता है, वो पीड़ा भी फिर परमात्मा का आशीर्वाद बन जाता है। तो कैसे हम अगर अपनी भक्ति को अपनी इच्छाओं से जोड़ लेते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे तो जीवन में कुछ सुधार होगा, तो फिर वो भक्ति प्रेमा भक्ति नहीं है,
फिर तो ये कोई हम सौदा कर रहे हैं इस दातार के साथ कि कुछ अच्छा करो ताकि हम आपकी ये यशोगान करें। तो ऐसा जब तक हम करते रहेंगे तो हमारा उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। हम अपने मन को ही ये कुछ ऐसी बातें बोल कुछ कभी समझा भी लेते हैं तो भी वो चालाकियाँ होती हैं कि हम कुछ अच्छा व्यवहार थोड़ी देर के लिए किसी के साथ कर लेंगे तो शायद दूसरे इंसान के लिए वो हमारे बारे में अच्छा सोच रखेगा, अच्छे ख्याल रखेगा या हम एक अच्छा इम्प्रेशन बना लेंगे। तो बात सिर्फ कुछ पलों की नहीं है, ये तो जीवन में कैसे हर समय हम अच्छी सोच रख सकें। और वही बात जैसे एक सूर्य की किरण होती है, सिर्फ एक किरण भी युगों युगों का अंधेरा दूर कर देती है। वैसे ही हम अगर अपने अंदर अगर कुछ नेगेटिव ख्याल आते हैं, कोई नेगेटिव आदतें हैं, तो उसको सुधारने के लिए सिर्फ एक ये जो पॉजिटिव ख्याल लाना, सिर्फ परमात्मा के साथ अपने मन को ही जोड़ लेना, वो ही हम फिर ऑब्ज़र्व भी करेंगे खुद में कि कैसे वो हमारी बुरी आदतें भी सुधरने लग गई हैं। कैसे फिर एक कॉन्शियस एफर्ट जब डलता है तो एक हर पल हम अपने आप को निखारते चले जाते हैं। इस परमात्मा ने तो हमें सारे ही गुणों से नवाजा हुआ है, बस वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन से गुण को एक प्राथमिकता देते हैं, या हम अवगुणों को दे रहे हैं या सुगुणों को दे रहे हैं। तो वो कॉन्शियस डिसीजन, वो चॉइस हमारी होती है। और भक्त तो हमेशा चेतन होते हैं, तो हमेशा ये जो ऐसे सच्चाई का मार्ग भक्त चुनते हैं, तो सभी ने जहाँ छोटी छोटी बातों से भी उनके जीवन में ये दिशा दिखती है कि कैसे अगर हम कहीं कमरे में हैं, कोई रूम से बाहर निकल रहे हैं तो वो स्विचेस ऑफ कर दी जाए, या फिर जब कोई पानी का इस्तेमाल हो रहा है तो ज़्यादा से अधिक वो वेस्ट नहीं करना। जब ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे भी हम ध्यान देते हैं तो वो वाकई ही चाहे कितना भी छोटा एक कदम हो, पर वो सिर्फ एक छोटी दायरे तक नहीं रह जाता, वो हमने अपनी सेवा कर दी पूरे संसार के लिए। तो कैसे हर पल अगर हम सोचें कि सेवा सिर्फ सत्संग से जुड़ी हुई नहीं है, हम कभी भी हर पल सुमिरन भी कर सकते हैं। जब भी इस दातार के साथ अपना नाता जोड़ना है तो सुमिरन कर लिया, सेवा पूरा दिन कर सकते हैं। और जब भी अवसर मिले सत्संग में आते हैं तो महात्माओं के वचन सुनने को भी जहाँ मिलते हैं, वहाँ फिर एक कि चाहे कोई भी आयु हो, चाहे माध्यम कुछ भी लिया गया, जैसे आज भी सत्संग में आपने देखा बच्चे ने भी बोला, बुज़ुर्ग ने भी बोला, और चाहे वो गीत रूप हो, चाहे कविता रूप थी, स्पीच के रूप में, सबने एक मन से यही परमात्मा का जिक्र किया कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा परमात्मा पाया जा सकता है, इसको रूबरू देखा जा सकता है और अपने मन में इसका एहसास हर समय किया जा सकता है। तो जब ये सब हम इस राह पर चलते हैं तो फिर वाकई ही एक हमारा जीवन परोपकारी बन जाता है। ये कुछ दिखावे से नहीं, पर एक हमारे अंदर से ही ये जो लौ है वो एक जलती चाहती है, और ये लौ से कोई भटके हुए हैं तो उनको भी हम आगे रास्ता दिखा सकते हैं। तो ऐसे ही हमने ये हमेशा कोशिश करनी है कि अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो वो एक सही उद्देश्य से की जाए,
कोई मांग इच्छा उसके ऊपर फोकस करके नहीं रखनी, पर सिर्फ इस परमात्मा का हर पल शुक्राना और ये प्रेम कि जो है इस दातार का ही दिया है, और हर हाल में शुक्राना कि ये बहुत ही अच्छा हर चीज़ से नवाजा है। तो जब ऐसे मन में भाव होते हैं तो वाकई ही सिर्फ़ और सिर्फ प्यार दिल से निकलता है। और हम सबको यही कोशिश हर समय करनी है कि स्वयं पहले प्यार बने। जब हम खुद ही प्यार बन जाएंगे तो फिर ये प्यार आगे बांटना भी बहुत आसान हो जाता है। तो मन से तंगदिलियाँ निकाल के एक किसी की भी बातों का इस तरह प्रभाव ना लेते हुए कि किसी ने कुछ कह दिया तो आगे उसके साथ हमेशा के लिए बातचीत बंद कर दी जाए, बल्कि उस समय ये समझना कि चाहे कोई भी कारण रहा हो, उस व्यक्ति का हमसे ऊंच नीच तरीके से बात कर दी, पर हमने सिर्फ इस परमात्मा से एक अरदास ही करनी है कि जो भी ये कारण से परेशान हैं उनकी परेशानी भी जहाँ दूर हो, और वहाँ हम भी उस चीज़ को मन पे इतना प्रभाव ना बिठा लें कि अपने मन को ही कड़वा कर लें और उससे नुकसान हमारा ही होता है। तो दासी और समय नहीं लेगी, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त देते हुए कि जैसे बहुत ज़्यादा सालों के बाद इधर आने को मिला तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप सब इतने प्यार से, अब चाहे कितनी इनकन्वीनियंस भी हुई होगी महापुरुषों को दूर दूर से बसों में भी आने से, तो जहाँ फिर भी एक उद्देश्य जब सत्संग का रहा तो वो सफ़र भी सभी का आसान हो गया। तो दातार कृपा करे कि ऐसे ही सेवा का भाव, सत्संग का भाव, सुमिरन का भाव ये हर एक के मन में हमेशा रहे और हम भक्ति को एक बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हुए अपने जीवन को जीते चले जाएं। साथ संगत जी, धन निरंकार जी।